आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के। ये लेक्चर नंबर 4 है, लेकिन ये किसी बोर्ड से रिलेटेड वाले लेक्चर्स नहीं है। ये नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए, आईआईटी जैसे एग्ज़ाम के कंसेप्टों के लिए ये वीडियो अपलोड हो रहे हैं। इसमें जो भी असुविधाएं होंगी आप इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से सारी असुविधाओं को सीख जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे डायग्राम होंगे जो आप देखे भी हैं और नहीं भी देखे हैं। ये सब बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे आधारित, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो प्रॉपर्टीज लिखवाए हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो निरूपण लिखवाए हैं, उन निरूपण पे आधारित ये थोड़ा सा हाई लेवल्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। दैट मीन्स नीट और आईआईटी जैसे एग्जामों को अगर आपको क्वालिफाइड करने पड़ेंगे तो ऐसे वीडियो का या ऐसे वीडियो देख के आप बेसिक कंसेप्ट जानोगे, तभी जाके आगे कवर कर पाओगे। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो नए भी हैं और पुराने भी हैं, बेहतरीन भी हैं, छोटे भी हैं, कंसेप्चुअल हैं। देखेंगे आप, इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि विद्युत बल रेखाओं की वह संख्या जो निर्वात में एक कूलाम आवेश से बाहर की ओर विकृत होती है वह क्या है। अब ये सुनो, कह रहा विद्युत बल रेखाओं की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो निर्वात में रखा जाएगा तो एक कूलाम आवेश से बाहर निकलेंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? क्योंकि हम जानते हैं जब किसी भी चार्ज को रखा जाता है, यहाँ पे कोई चार्ज आप रख दोगे अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। ऐसे ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेगा। तो कह रहा है अगर यहां पे एक कूलाम का कोई चार्ज रख दिया जाए तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाएगा, ये फाइंड करने हमें। तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को देखेंगे तो जल्दी से वह हो जाएंगे। ठीक है, ये फार्मूले हैं, उसको समझने के लिए आप देख सकते हो विद्युत बल रेखाओं की संख्या इक्वल टू फार्मूला होता है Q अपान एप्सिलॉन 0। अब कहोगे यहाँ पे Q है, हम इस Q की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, और ये एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या लेंगे। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में गिवन है Q होता है आवेश, और आवेश की वैल्यू लिखा है एक कूलाम, लिखा है एक कूलाम आवेश, यानी आवेश का मान क्या दे रखा है, एक कूलाम। तो हम आवेश Q के जगह पे क्या लिख लेंगे, एक कूलाम। और एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 पे पावर -12, ये कूलाम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये हमारे पास पहले से ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की वैल्यू ये होती है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो कह रहा है विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, तो कुछ भी नहीं करने हैं, सिर्फ मान भर दे रहे हैं। यहाँ Q है, हम Q के जगह पे रख लेंगे 1, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0 के जगह पे क्या रख लेंगे 8.85 गुणे 10 पे पावर -12। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे हम, यहाँ दशमलव के बाद 2 जीरो है, आ रहा है 2 अंक है, तो ऊपर 2 जीरो हम बढ़ा देंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा और नीचे पूरा हो जाएगा 885 गुणे 10 पे पावर -12। इसको भी ऊपर ट्रांसफर कर लेते हैं। 10 पे 12 घात नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। ये 10 पे 12 घात नीचे माइनस में, ऊपर गया तो किस में हो गया, प्लस में। क्लियर हो गया? अब हम देख रहे हैं 100 में 885 से भाग नहीं जाएगा, तो यहां देखा जा रहा है 0 12 बार लेके बैठा है, एक बार इसको ट्रांसफर कर देगा तो ये हो जाएगा 1000 गुणे 10 पे पावर, यहाँ पे जब 1 0 दे देगा तो इसके पास 11 बचेगा और डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा 885। क्लियर हो गया? अब 1000 में हम 885 से भाग देंगे तो आएगा नियर अबाउट 1.13। भाग दे के देखो, 1000 में 885 से भाग देंगे तो आएगा 1.13 गुणे 10 पे पावर 11, पहले से है। क्या मेरी बात समझ में आया? इसका मतलब कि एक कूलाम आवेश से कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी, तो आप बोलोगे 1.13 इंटू 10⁻11। देखिए क्या इसमें ऐसा ऑप्शन है कि नहीं है, तो यहाँ है 1.13 इंटू 10⁻11। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ये वाला सही है। बोलो क्लियर हो गया?
अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा गौर करेंगे, हम देखेंगे। अब देखो ये कह रहा है निम्न में से कौन सा चित्र सही रूप से चित्र में दिखाए गए अनुसार एक समान आवेशित, ये होखले हो गया है, थोड़ा सा ये मिस्टेक है ये वाला, ये आपका ये खोखले लिखा है निम्न में से कौन सा चित्र सही रूप से चित्र में दिखाए गए अनुसार एक समान आवेशित खोखले बेलन के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के शीर्ष आरेख को दर्शाता है। यानी यहां क्वेश्चन में कह रहा है, यहां पे हमारे पास फिगर में यहां एक खोखला ये बेलन है, ऐसा ये बेलन है इस तरह से, और इस बेलन पे आप देख रहे होंगे सभी जगह ऐसे आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। आपको फिगर में दिख रहा होगा, इसमें ऐसे ही सब जगह एक समान रूप से आवेश क्या है, वितरित है। तो कह रहा है इस सारी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 4 विकल्प ये दिए गए हैं। कह रहा कौन ऐसा ये विकल्प है जो इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ भी ज्यादा नहीं ध्यान देने हैं, आपको बस ये देखने हैं कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा ये एक बेलन है, इमेजिन कर लो, और इस पे सब पे कौन से चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं ऐसे। तो हम जानते हैं शुरू से ही कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से कहां जाती हैं, बाहर की ओर। कहां जाती हैं भाई, बाहर की ओर ऐसे। तो इसमें जिस फिगर में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जा रही होंगी वही वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसमें देखोगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे आ रही हैं, यहां पे आप देखोगे तो क्या पता चल रहा है कि इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे आ रही हैं, इसमें आ रही हैं इस तरह आ रही हैं, और इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं। आपको ऑप्शन दिख गया होगा ये, और ये देखो ये पूरा का पूरा ऐसे बंद वक्र बना के ऐसे ये चल रही हैं, किसी में ऐसे चल रही हैं, ऐसे देखो ऐसे, किसी में ऐसे चल रही है, किसी में ऐसे ये आ रही हैं, किसी में ऐसे आ रही है और किसी में ऐसे जा रही है। तो एक ही लाइन में 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं संभव ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर आ रही हैं तो इसमें अंदर नहीं आएंगी, क्योंकि पॉजिटिव है तो बाहर जाएंगे, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अंदर आ रही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। दूसरा नंबर क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ आपको बाहर जाते हुए दिख रही है, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ये सदैव बंद वक्र नहीं बना सकते। और दूसरा नंबर की इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखो इसमें कुछ अंदर आ रही है तो कुछ क्या हो रही है, बाहर जा रही है। एक ही चार्ज विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अंदर बाहर नहीं भेज सकता, सिर्फ ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जाएंगे। इसका मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है, निम्न में से कौन सा चित्र सही रूप से चित्र में दिखाए गए अनुसार समान रूप से आवेशित खोखले बेलन के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के शीर्ष प्रदर्शित करता है। तो हम देखेंगे ये हमारे पास एक खोखला बेलन है, इन सभी पे पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है, तो हम ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से सिर्फ बाहर जाती हैं। तो देख रहे हैं कि इसमें दूसरा ऑप्शन ऐसा है जिससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या हो रही हैं, बाहर जा रही हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अगले पे देखेंगे। तीसरा कह रहा प्रश्न 3 में एक समान विद्युत क्षेत्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है। कह रहा निम्न में से किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण अधिकतम होगा। इसमें देख लो, पहला ये आप देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, आपको ये दिख रहा होगा, इसमें 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट है भाई, 4 पॉइंट है। आप देख सकते हो कौन कौन से वो पॉइंट है। यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक समान विद्युत क्षेत्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है, यानी इन आरेख के द्वारा क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। कह रहा निम्न में से
किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण अधिकतम होगा, यानी इसमें ए बी सी डी ई 4 ठो बिंदु है, कह रहा है इसमें से किस पे सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र मिलेगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो कुछ भी दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, इसमें देखना है जिस बिंदु के समीप जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी उसका परिमाण उतना ज्यादा होगा। आप देखो सबसे कम किसके पास है, ए के पास, इससे ज्यादा किसके पास, बी के पास, इससे ज्यादा किसके पास, सी के पास, और इससे ज्यादा किसके पास, डी के पास। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र में कौन है, किस बिंदु के पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं सबसे ज्यादा है? तो आप देखोगे सबसे ज्यादा किसके पास है, ये देखो जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहां पे रखे हुए बिंदु आवेश का परिमाण अधिकतम होता है, और जहां पे दूर दूर होती है वहां पे क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो आप देखो ये बहुत दूर है, इसके पास सिर्फ एक विद्युत क्षेत्र है, इससे कम, इससे ज्यादा बी के पास, इससे ज्यादा सी के पास, सबसे ज्यादा कहां पे है, डी और ई के पास, है ना भाई। तो कह रहा है किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण अधिकतम होगा, तो देख लो या तो डी पे होगा और नहीं तो किस पे होगा, ई पे होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? सबसे ज्यादा जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी वहां पे रखे हुए आवेश का परिमाण क्या होगा, अधिकतम होगा। तो या तो डी पे होगा नहीं तो किस पे होगा, ई पे। तो ढूंढो इसमें कौन सा, क्या ई पॉइंट है, ई इसमें नहीं है तो ई हम नहीं लेंगे। क्या चीज है बाबू, डी। तो इसका मतलब ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बोलो क्लियर हो गया कि जहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है वहां पे रखे बिंदु आवेश का परिमाण क्या होता है, अधिकतम होता है, उस बिंदु का परिमाण क्या होगा, अधिकतम होगा। और जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम होती हैं वहां पे रखे हुए बिंदु का परिमाण क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। यहां पे चौथा प्रश्न कह रहा है इसमें कि नीचे दर्शाया गया कौन सा वक्र स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को संभव रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है भाई। इसमें कह रहा है कौन ऐसा है जो इनको प्रदर्शित नहीं कर सकता है। अरे मेरी बात समझ में? इसमें यह कह रहा है 4 ठो आपके पास ऑप्शन है, कह रहा है इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र के परिमाण, विद्युत या लिखा है नीचे दर्शाया गया कौन सा वक्र स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के संभव रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? पढ़ लो, नीचे दर्शाया गया कौन सा वक्र, यानी इनमें से कौन सा वक्र है जो स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को, यानी जो ये स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिख रही हैं, कह रहा है इनको रेखाओं को संभव रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकता है। यानी ये 4 ऑप्शन है, कौन ऐसा ऑप्शन है जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को रिप्रेजेंट नहीं करता है। आओ एक एक करके देखते हैं। यहां देखो ये आपके पास एक गोला ये दिख रहा होगा, सॉरी ये एक गोला, यहाँ पे एक गोला, यहाँ पे एक गोला। आप देखो इससे धनावेश यहाँ बाहर जा रही हैं, यहाँ से भी क्षेत्र रेखाएं बाहर, यहाँ से भी बाहर जा रही हैं, यहाँ से भी बाहर, यहाँ से भी बाहर, यहाँ से भी जा रही है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो सकता है जहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जाएंगी, तो ये तो रिप्रेजेंट कर सकता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? जा रहा है? इस वाले से देखो तो इससे भी ऐसे बाहर जा रहा है, यहां से भी 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 बाहर जा रहा है। इसका मतलब यहां बीच वाले जगह में पॉजिटिव चार्ज ऐसा हो सकता है जिससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां चली जा सकती हैं, बाहर जा सकती है ना भाई। अब देखो ये वाला जो पॉइंट लिए हैं, ये वाला जो हम गोला लिए हैं, ये वाला, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर जा रही है, तो ये संभव है यहां से आवेश विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जा सकती हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर सकता है भाई। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है भाई कि प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब ये वाला तो प्रदर्शित कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि पहला वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। दूसरा पे आओ। दूसरा पे हम पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं, 90 डिग्री पे होती हैं, और यहां पे दिख रहा है कि ये वाला ऐसा एक पृष्ठ है, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गई हैं, सॉरी
ऐसे गई हैं, इसका मतलब ये लंबवत नहीं है, इससे किसी कोण पे है, किसी कोण पे झुकी है, परपेंडिकुलर लंबवत नहीं है। इसका मतलब कि ये वाला जो बी वाला ऑप्शन है ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्या हमारी बात समझ में आया? तो इसका मतलब जो बी वाला ऑप्शन है ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, सही है। बोलो क्लियर हो गया? ये सब के सब विद, क्योंकि अगर यहाँ पे पॉजिटिव रख दें, यहाँ पे भी पॉजिटिव रखें तो प्लस प्लस से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ऐसा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में आपको बताए थे, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के रिप्रेजेंटेशन में बताए थे कि दो धनावेश होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। अगर दो कोई चालक ले ले, एक इधर कोई प्लेट ले ले जो पॉजिटिव हो, इधर का प्लेट ले ले एक जो क्या हो नेगेटिव हो, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से निकले हुए मिलेंगी। तो ये भी रिप्रेजेंट करता है, ये भी रिप्रेजेंट करता है, ये भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी है जो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती हैं और ये वाला पृष्ठ के लंबवत नहीं है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां देखो प्रश्न 5 कह रहा है निम्न में से कौन सा चित्र एकांक धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो हम ये पढ़े हैं कि अगर यहां लिखो एकांक धनावेश, तो ये पढ़े हैं कि अगर हमारे पास कोई एकांक धनावेश ऐसे क्यों है तो इससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा ऐसे बाहर की तरफ जाती हुई प्रतीत होती हैं, इस तरह से, इस तरह। मतलब एकल आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, एकल धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा किधर जाती हैं, बाहर की ओर। तो इसमें देखो किससे बाहर जा रही हैं, आप देखो ये वाला हो नहीं सकता है क्योंकि ये एकांक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र नहीं। अगर मान लो इधर कोई प्लेट है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और इधर कोई प्लेट है जिस पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है, तब जाके ऐसा मिलेगा, तब जाके इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें मिलेंगे। तो इसका मतलब कि इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलने के लिए हमारे पास बहुत सारे चार्ज चाहिए, एक चार्ज से नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेम ऐसा ही इधर का कोई प्लेट हो, अगर ये पॉजिटिव हो, इस पे बहुत सारे पॉजिटिव हो, और इधर कोई प्लेट हो, इस पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हो, तब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव से किधर जाएंगी, नेगेटिव। तो ऐसा डायग्राम मिलेगा। तो इसके लिए प्लेटों पे ज्यादा चार्ज होना चाहिए। हमारे पास सिर्फ कितना चार्ज है, एकांक धनावेश है, यानी अकेले एगो चार्ज है। तो इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं ये बीच में धन आवेश है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पे वापस आती हैं, वापस आती हुई दिख रही हैं। और हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से कहाँ जाती हैं, बाहर जाती हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस आ रही हैं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि बीच में ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है, तो इसके जैसा ये वाला है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एकांक धनावेश होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा चित्र ये एकांक ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा। कुछ भी नहीं करो, एक ऋण आवेश लो और उसके कारण जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वैद्युत क्षेत्र बनता है, वैद्युत क्षेत्र बनाओ और इसमें ढूंढो कि उसके जैसा कौन है, जो उसके जैसा होगा दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो मैं ले लेता हूं यहां पे कि हमारे पास यहां एक ऋण आवेश है माइनस क्यू, और इस हम जानते हैं कि ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, वापस आती हैं इस तरह से। ऐसे वापस आती है। तो देखो ऐसा फिगर इसमें कहीं दिख रहा है, ये देखो ऋण आवेश से बाहर जा रही है, तो इसका मतलब ये गलत है। यहाँ ऋण आवेश पे वापस आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, सही है। ये दोनों तो इसके टाइप दिख ही नहीं रहा है, तो ये क्या चीज़ है, गलत है। बोलो क्लियर हो गया? इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ये जो बी है, ये मान लो ए, ये बी, सी, डी ऐसे, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। बोलो क्लियर हो गया? फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटे छोटे प्रश्न है, कंसेप्चुअल है, सीखना हमें आना चाहिए। कह रहा विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी देती हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। कह रहा विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी देती है, तो जाहिर सी बात है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएगा ही बताएगा।
अरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएगा, साथ में उसकी डायरेक्शन बताएगा, और विद्युत क्षेत्र ये भी बताएगा कि आवेश की प्रकृति क्या है, धनावेश है कि ऋणावेश है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ जाएंगी तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे रखा हुआ आवेश धनावेश है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर ऐसे अंदर की तरफ वापस आएंगी इस तरह से तो हम समझ जाएंगे कि जो यहाँ पे चार्ज है ये क्या चीज है, ऋणावेश है। तो अगर बाहर की तरफ आवेश जा रही होंगी सॉरी अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ ऐसे जा रही होंगी तो हम जान जाएंगे कि यहाँ पे धनात्मक आवेश रखा है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं वापस आ रही होंगी तो हम जान जाएंगे कौन सा आवेश रखा है, ऋणात्मक आवेश। तो इसका मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को देख करके हम बता दे रहे हैं कि आवेश की प्रकृति कैसी है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जाएंगी तो हम जान जाएंगे आवेश रखा हुआ पॉजिटिव है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं वापस आएंगी तो हम समझ जाएंगे वहां पे आवेश जो रखा है वह क्या चीज है, ऋणात्मक है, ऋण आवेश है। बोलो क्लियर हो गया। तो हमने वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को देख करके बता दिया कि आवेश की प्रकृति कैसी है, धनावेश है कि क्या है, ऋणावेश है। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र है तो वह अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएगा ही, साथ में उसकी डायरेक्शन बताएगा, और उसके साथ आवेश की प्रकृति भी बताएगा। इसका मतलब इसके लिए उपरोक्त सभी के सभी ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसके लिए आपको कौन सा ऑप्शन चयन करना पड़ेगा, बोलो इसके लिए कौन सा ऑप्शन चयन करना पड़ेगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी क्लियर हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा चित्र में 3 बिंदु आवेश ए बी सी के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखा, सॉरी चित्र में 3 बिंदु आवेश ए बी सी के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया गया है, दर्शाता है लिखा गया है, गलत हो गया है। कह रहा निम्न में से कौन सा आवेश धनात्मक है, ठीक है। यहां देखो ये पहले नंबर यहां पे ये वाला है, अंदर ए है, यहां पे क्या चीज आपको दिख रहा है, बी है, और यहां पे क्या आपको दिख रहा है, ये सी है। बोलो क्लियर है। और यहां से जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये दिख रहा है बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसे इस तरह से बाहर की तरफ। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से बाहर जाती हैं। तो इसका मतलब जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जा रही हैं तो इसका मतलब कि यह धनात्मक आवेश है। डन। यहां पे देखो ये बी वाला है, यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे घूम के बी के पास वापस जा रही है, ऐसे देखो वापस बी पे जा रही है ना। तो आवेश जिस पर वापस जाते हैं वह कैसा होता है, ऋणात्मक। बोलो क्लियर है। इसका मतलब ए धनात्मक, बी क्या है, ऋणात्मक। और देखेंगे ये सी है, सी से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे बाहर जा रही हैं, आपको दिख रहा होगा सब के सब विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे क्या हो रही हैं, बाहर जा रही हैं। यहां भी आप देखो सी से तो बाहर निकल रही, ऐसे देखो सी से सब विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ जा रही हैं, बाहर। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से कहाँ जाती हैं, बाहर। इसका मतलब इसमें कौगो धन आवेश है, एक तो ए है और दूसरा क्या है, सी है। दो ठो धन आवेश और बी क्या है, ऋण आवेश। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चित्र में 3 बिंदु आवेश ए बी सी के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया गया है। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा आवेश धनात्मक है। कह रहा है क्या केवल ए आवेश धनात्मक है, तो ये ऑप्शन गलत है। कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि क्या केवल ए धनात्मक है, ऑप्शन गलत। केवल सी धनात्मक है, नहीं, ऑप्शन गलत। कह रहा है ए और सी दोनों धनात्मक है, देख रहे हैं ए भी धनात्मक सी भी धनात्मक, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। बी क्या कह रहा है, बी व सी दोनों, नहीं, बी ऋणात्मक सी धनात्मक, गलत है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा नंबर सी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ए और सी दोनों क्या है, धनात्मक है। क्यों दोनों धनात्मक है, क्योंकि दोनों से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां जा रही हैं, बाहर की तरफ। डन। चलते हैं आगे। यहां कह रहा है उपरोक्त प्रश्न 8 में कह रहा है किस आवेश का परिमाण अधिक होगा। देख लो ये कह रहा है, ये प्रश्न 8 में यहां 3 आवेश है, ए बी और सी हैं। कह रहा है इन तीनों में से किस आवेश का परिमाण क्या होगा, अधिक होगा। कुछ भी नहीं करना है, आपको यह देखना है कि जिस भी आवेश के पास वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा,
जिस भी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के साथ आवेश की मात्रा ज्यादा होगी उसका परिमाण क्या होगा, ज्यादा होगा। गिन लो, यहाँ ए के पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन यहाँ पे देखो बी के पास 1 2 3 4 5 6 7 है, सी के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ए के पास कि बी के पास कि सी के पास? बोलोगे सी के पास। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि उपरोक्त प्रश्न 8 में यहाँ 100 छूट गया है। यहाँ किस आवेश का परिमाण अधिक होगा, ए का कि बी का, सी का? बी व सी समान परिमाण के होंगे, बोलो किसका अधिक है? अभी गिनवाया है ना, सी के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे, इसका मतलब कि सी का परिमाण सबसे क्या होगा, अधिक होगा। बोलो क्लियर है? इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आ रहा है मेरी बात समझ में? जस्ट देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 10। कह रहा है उसी प्रश्न में, यानी प्रश्न संख्या 8 में ही कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है चित्र के कौन से क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है। अरे मेरी बात समझ में? कह रहा है किस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है। अब आप समझ लो कि पहला चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, जहां पे धन आवेश और ऋण आवेश दोनों एक पास होंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कभी शून्य नहीं होगा। या तो धन आवेश के पास शून्य हो सकता है, या ऋण आवेश के पास हो सकता है। धन और ऋण के पास तो शून्य कभी हो ही नहीं सकता। क्या मेरी बात समझ में आया? समझ रहे होंगे क्या बोले हैं कि जहां पे धन और ऋण आवेश होगा वहां पे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो नहीं सकता। या तो 2 धनात्मक आवेश होंगे वहां पे होगा, या 2 ऋणात्मक आवेश होंगे वहां पे होगा। जहां पे एक धनावेश एक ऋणावेश होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। तो प्रश्न 8 में थोड़ा सा हम देखेंगे। यहाँ 8 में देखो, यहाँ पे ए बी और सी, देखो यहाँ बी, अभी आप जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े हो, जस्ट इसके पहले कि अभी आप पढ़े हो कि ये बी वाला क्या आया था, निगेटिव, और सी वाला क्या आया था, पॉजिटिव। तो देखो ये निगेटिव और पॉजिटिव जहां पे होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 0 हो ही नहीं सकता है, ये निश्चित है, 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब अब बच क्या गया है, आपका बच गया है ए। इसका मतलब ए के निकट यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। क्यों, कैसे होगा? सी को ला के यहां पे खड़ा कर देंगे तो यहां ए के निकट क्या हो जाएगा, 0। क्या मेरी बात समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रश्न 8 में, क्वेश्चन में ये पढ़ते आए हो, देखो यहाँ लिख रहा है, कह रहा प्रश्न संख्या 8 में चित्र के कौन से क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है, यानी किसके निकट बिंदु क्षेत्र शून्य हो सकता है। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, किसके निकट होगा, किसके निकट होगा? तो आप सुकून से बोलोगे कि ए के निकट विद्युत क्षेत्र शून्य क्या हो सकता है, ए के निकट विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे यहां देख लो, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चित्र 2 ऋणात्मक आवेशों के संयोजन के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? चलो पहले 2 ठो ऋणात्मक आवेश बना रहे हैं और उनके संयोजन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और उन्हीं से कंपैरिजन करेंगे, पता चल जाएगा। यहां देखो, पहला वाला भी कह रहा है ऋणात्मक आवेश और दूसरा वाला भी क्या कह रहा है, ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, और हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा और हमेशा ऋण आवेश पर क्या होती हैं, वापस आती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा ऋण आवेश पर क्या होती हैं, वापस आती हैं, और हमेशा धन आवेश से कहा जाती हैं, बाहर जाती हैं। क्या मेरी बात समझ में आया? तो कह रहा है अब 2 ठो यहां लिख रहा है, निम्न में से कौन सा चित्र 2 ऋणात्मक आवेश के संयोजन के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्या पहला प्रदर्शित करता है कि दूसरा प्रदर्शित करता है, कि तीसरा वाला प्रदर्शित करता है, कि ये चौथा वाला प्रदर्शित करता है, ये आपको बताने हैं। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर दिख रहा होगा भाई
कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मान लो ये ऋण आवेश है तो यहाँ ऋण आवेश पर वापस आएंगे। एकदम खुदे दिमाग लगा लो भाई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश पर क्या होती है, वापस ऐसे आती हैं, इस पे भी क्या होंगी, वापस आएंगी, वापस आएंगे। लेकिन मान लो ऋण और ऋण में प्रतिकर्षण होता है ना, ऐसा नहीं है कि अब इधर से वापस आएंगे, नहीं, इधर से नहीं आएंगे, क्योंकि ऋण ऋण में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ऐसे वापस आएंगे। अब ऐसा भी नहीं होगा कि ऋण से निकल के ऋण में जाएंगे, नहीं, अब इनके बीच में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लाइन नहीं दिखेगा, क्योंकि ऋण और ऋण में प्रतिकर्षण होगा तो बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रतिकर्षण के कारण ये क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आया? तो अगर दो ऋणात्मक आवेश है तो उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का इमेज ऐसा होगा। तो बोलो इसके जैसा कौन सा इमेज है? पहला है नहीं, दूसरा है नहीं, तीसरा है नहीं, क्योंकि देखो तीसरा में ऋण से निकल के ऋण में प्रवेश करा रहा है। भाई धन से ऋण में जाएगा, ऋण से तो ऋण में जाएगा नहीं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर जाती हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो ये ऋण से ऋण पे ही जा रहा है, तो ये भी सही नहीं है। बच क्या गया आपका डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बोलो क्लियर है? अब इसके बाद से हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे देखेंगे। कह रहा है यहां, निम्न में से कौन सा चित्र एक धन और एक ऋण आवेश के संयोजन के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करता है? बनाओ। कह रहा है एक धन आवेश है ये, और कह रहा है एक ऋण आवेश है ये। क्लियर? और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलकर किधर भागती हैं? ऋण आवेश की ओर, ऐसे, यानी इस तरह धन आवेश से निकलेंगे इस तरह से, और ऋण आवेश पर ऐसे वापस आ जाएंगे इस तरह से। अब देखो ऐसा कोई फिगर है जिसमें धन से निकल के ऋण पे गई हो? पहला वाला पे देखो, शायद पहला वाला आपको दिखेगा। इस पे देखो पॉजिटिव है और इस पे देखो क्या है, नेगेटिव। यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकली हुई, क्लियर कर दे रहे हैं आपको, है इस तरह से है, और यहाँ से निकल के ऐसे जा ही रही हैं। देखो जैसा फिगर बना है सेम ऐसा ही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी इसके लिए डायरेक्ट ऑप्शन ए दे दिया है। ये इन तीनों में से कोई नहीं होगा। बोलो क्लियर हो गया? ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बोलो क्लियर है? अब आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अभी सिर्फ आवेशों, वैद्युत बल रेखाओं के गुण से रिलेटेड जो बातें थी उस बेस पे ये क्वेश्चन कवर कर रहा है। अब देखो कह रहा चित्र में दो धनात्मक आवेश हैं, Q2 और Q3। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा चित्र में दो धनात्मक आवेश है, एक तो Q2 है, दूसरा का क्या है, Q3 है। देखो यहां पे एक आवेश है, ये Q2 है, और यहां पे कह रहा है एक आवेश है, ये क्या चीज है, Q3 है। और क्वेश्चन में कह रहा है, क्लियर, ये देखो क्वेश्चन में कह रहा है ये आपका y अक्ष दिख रहा है ना, ये वाला, ये y अक्ष है। चित्र में दो धनात्मक आवेश Q2 Q3 y अक्ष के अंदिश स्थित है। देखो y अक्ष पर ये दोनों क्या है, स्थित है। कह रहा था जो x अक्ष के अंदिश स्थिर आवेश Q1 पर, ये देखो है x अक्ष है ऐसे, ये x अक्ष है आपका x। कह रहा है इस x अक्ष के अंदिश यहाँ पे एक आवेश है जिसका नाम क्या है, Q1। दिख रहा है ये, यहाँ एक आवेश Q1 है, यहाँ पे ये x अक्ष के अंदिश ये क्या है, रखा गया, यानी x अक्ष पर रखा गया। कह रहा है इस पर ये दोनों आवेश Q2 और Q3 मिल करके, कह रहा है x अक्ष की दिशा में कुल विद्युत बल उत्पन्न करते हैं, यानी दोनों मिल करके, दोनों के दोनों, ये Q2 भी और ये Q3 भी, दोनों मिल करके, दोनों ये x अक्ष की डायरेक्शन में इस दिशा में कुल बल, ऐसे कुल बल क्या कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। अब कह रहा है यदि x अक्ष पर, यानी x0 पर एक धनावेश Q रखा जाए, x0 का मतलब कि x अक्ष पर Q को रखा जाए, y अक्ष पर नहीं चलना है, 0 है, यानी y अक्ष पर नहीं रखना है। यानी x अक्ष पर कह रहा है यहाँ पे कोई एक धन आवेश कैपिटल Q रख दिया जाए तो Q1 पर बल होगा। कह रहा है धनात्मक x अक्ष अंदिश जाने पे बढ़ेगा,
कह रहा धनात्मक एक्स अक्ष के अंदिश जाने पर घटेगा। कह रहा धनात्मक एक्स अक्ष के अंदिश क्या होगा, ऋणात्मक एक्स अक्ष के अंदिश घटेगा। कह रहा बढ़ जाएगा किंतु Q1 Q3 के साथ Q प्रतिच्छेद बिंदु के कारण दिशा परिवर्तन हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, एकदम ध्यान से सुनो। है दोनों मिलके पहले तो इस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं, बोलो भाई एक्स अक्ष के अंदिश। एक तो और आवेश यहां रखेंगे तब इसके समीप इस आवेश को लेके जाएंगे, तो पहले नंबर तो दोनों लगा रहे हैं और तीसरा नंबर ये भी आवेश आ गया, तो जब इसके समीप लेके जाएंगे तो आवेश के समीप जाने पर वैद्युत बल का मान क्या होता है, बढ़ता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? और उससे दूर जाने पर वैद्युत बल का मान क्या होता है, घटता है। बोलो क्लियर हो गया? इसका मतलब कि जब इस धनात्मक x अक्ष की दिशा में इस Q1 को लेके हम आएंगे तो इस Q1 पर लगने वाला बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही लिखेंगे धनात्मक x अक्ष के अंदिश बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पहला ऑप्शन क्या है, सही है। बोलो क्लियर हो गया? यानी देखो यहां दिखाया है ये Q1 Q2 और ये क्या है Q3, इस पे कैपिटल Q को रखा गया है। दोनों मिल करके दोनों के दोनों मिल करके इस पर इस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं, एक्स अक्ष की दिशा में क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों मिलकर एक्स अक्ष की दिशा में बल लगा रहे हैं। इसके बाद एक और चार्ज यहाँ कैपिटल Q रख दिया जाएगा, तब Q1 को लेके जाएंगे तो इस पर बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। वही लेके धनात्मक एक्स के अक्ष के अंदिश लेके जाने पर बल का मान क्या होता है, बढ़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये अब कह रहा है प्रश्न 14 में एक धनात्मक बिंदु आवेश को किसी विलगित चालक गोले के निकट लाया जाता है तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र मिसप्रिंट, बहुत मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, बहुत मिसप्रिंट है। विद्युत क्षेत्र को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त किया जाएगा। कह रहा है एक धनात्मक बिंदु आवेश को किसी विलगित चालक के समीप लाया जाता है। ठीक है, ये एक विलगित चालक है और यहाँ पे एक कोई पॉजिटिव चार्ज है। इस चालक के समीप क्या किया जाता है, लाया जाता है, गोले के निकट लाया जाता है। तो देखो इसके निकट लाओगे तो प्रेरण के कारण इस पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश, और इसके अपोजिट वाले पे क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा ना भाई। अब देखो तो कह रहा है इस स्थिति को विद्युत क्षेत्र को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त किया गया, यानी इस स्थिति को दर्शाने के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का उपयोग किया गया है। तो कह रहा है इसमें से कौन वाला सर्वोत्तम है, दैट मीन्स कौन वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो आसान तरीका, पहले नंबर मान लो हमारे पास ये गोला है, ये गोला, और यहाँ पे कोई प्लस Q चार्ज है ये, तो पहले नंबर इस प्लस Q से वैद्युत क्षेत्र रेखा है, गोले पे यहाँ पे क्या है बाबू, माइनस है, और ये वाला क्या है, प्लस है। तो पहले नंबर इस प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल के माइनस की तरफ ऐसे जाएंगे, इस तरह जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और प्लस Q है तो इधर भी निकलेंगे ऐसे। फिर इधर देखो पॉजिटिव है तो इससे भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे क्या होंगी, बाहर की तरफ जाएंगे इस तरह से। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो देखोगे इनमें से ऐसा कौन सा फिगर है, आप देखो पहला यहां देखो, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ जा रही है, इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ जा रही है, और यहां पे ऐसे भी आ रही हैं, इस तरह से ऐसे भी आ रही हैं, और तीसरा नंबर यहां से भी ऐसे बाहर जा रही हैं इस तरह से। तो इसका मतलब है कि इसके जैसा फिगर पहला वाला लग रहा है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, यानी पहला ऑप्शन ही क्या है, सही है। क्योंकि इससे देखो बाहर जा रही हैं, तो मान लो इससे बाहर की तरफ जाएंगी तो ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे वापस आएंगी तो ये क्या हो गया, निगेटिव। और हम जानते हैं जब किसी पॉजिटिव चार्ज को गोले के समीप लेके जाएंगे तो जिधर चार्ज को लेके जाएंगे उस दिशा में वह क्या होगा, निगेटिव, और उसके उल्टी दिशा में क्या होगा, पॉजिटिव। प्रेरण के कारण है ये। तो वही कह रहे हैं कि जब प्लस Q को हम इसके समीप लेके जाएंगे
तो इस प्लस क्यू के कारण इधर वाला सिरा नेगेटिव और इसके बाद वाला क्या होगा, पॉजिटिव। तो आई प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं नेगेटिव पे जाएंगी और फिर पॉजिटिव से बाहर जाएंगी, +2 माइनस, फिर +2 इधर माइनस। तो ये देखो प्लस से यहाँ पे माइनस की तरफ आएंगे, फिर यहाँ प्लस है तो कहाँ चली गई है, बाहर। और यहाँ पे उल्टा हो गया, ये प्लस है तो यहाँ पे गई है तो माइनस है, लेकिन फिर इस पे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका मतलब ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, ये वाला भी, पहला वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बोलो क्लियर हो गया। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पे आधारित इतने सारे क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल था, सारे क्वेश्चन बता दिए। अब इसके बाद की जो क्लास होंगे उसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स पे आधारित बहुत बढ़िया बढ़िया नीट और IIT लेवल्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कवर करेंगे। हम अपनी क्लास ओवर कर रहे हैं। थैंक यू।